पिछले सेशन में हम आपको कैसे एफ फुटेज द्वारा लाइन बाय लाइन फाइल में डेटा कैसे स्टोर किया जा सकता है उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेनेशन और डेमो भी दिखाया था। वो जो फाइल क्रिएट हुआ था अब हम उसे रीड करेंगे लाइन बाय लाइन और स्क्रीन पे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, एक बफर डिक्लेयर कर दिया जिसका कैपेसिटी है 80 कैरेक्टर्स। हमने जो फाइल क्रिएट किया था राइट मोड में, इस बार हम उस एफ के टेस्ट डॉट टी एक्स टी को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं ताकि हम उस फाइल से डेटा रीड कर सके। समझ लीजिए फाइल ओपनिंग में कोई एरर नया आ गया, तब हम इसे ऐसे प्रोसीड करेंगे। तब हम प्रिंट करेंगे फाइल लाइन बाय लाइन। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एफ गेट एस एंड ऑफ द फाइल रिटर्न नहीं करेगा। जब तक लाइन होगा तब एफ गेट एस इस फाइल से एक लाइन रीड करके इस पर्टिकुलर बफर में स्टोर करेगा। लेकिन जैसे एंड ऑफ द फाइल होगा एफ गेट एस नल वैल्यू रिटर्न करेगा और हमें हॉल्ट करना पड़ेगा। चलिए अभी देखेंगे इस प्रोग्राम का वर्किंग। तो समझ लीजिए ये 4 लाइन थे, तो पहला ए लाइन पड़ेगा एफ गेट एस और इस पर्टिकुलर बफर में स्टोर करेगा। प्रिंट एफ द्वारा इस पर्टिकुलर लाइन आपका स्क्रीन में प्रिंट होगा। अगले स्टेप पे सेकेंड लाइन यानी फ्लावर ब्रैकेट रीड होगा, इस बफर में स्टोर होगा, वापस वो प्रिंट होगा। अगले बार थर्ड लाइन रीड होगा, वापस प्रिंट होगा। फोर्थ लाइन रीड होगा, प्रिंट होगा। फिफ्थ लाइन रीड होगा, प्रिंट होगा। जैसे ही एंड ऑफ द फाइल आएगा तब नल रिटर्न होगा, क्योंकि नल रिटर्न होने के बाद नल इज इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन फॉल्स होगा और हमें फाइल क्लोज करके इस प्रोग्राम एग्जिट करेंगे। तो एफ पॉइंटर क्या है, ये एक इनपुट स्ट्रीम रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रीम मतलब सोर्स ऑफ इनपुट। सोर्स ऑफ इनपुट हमारा ये पर्टिकुलर फाइल है। 80 मतलब मैक्सिमम रीड करेगा 79 कैरेक्टर्स, ताकि एक कैरेक्टर में नल अपेंड करना पड़ेगा एफ गेट एस को। बफर है डेस्टिनेशन यानी टारगेट, जहां पे आपका डेटा स्टोर होगा। हमारा डेटा स्टोर होगा एक कैरेक्टर एरे जिसका नाम है बफर। जैसे ही रीडिंग कंप्लीट होगा हम फाइल क्लोज करके हॉल्ट करेंगे। अब मैं आपको एफ गेट एस और एफ प्रिंट एफ का प्रोटोटाइप के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूंगा। अगर आप देखोगे ये है एफ गेट एस का प्रोटोटाइप। क्या कह रहा है, सबसे पहला पैरामीटर है बफर। बफर मतलब कोई मेमोरी लोकेशन हो सकता है जहां पे हम डेटा स्टोर कर सके। तो यहाँ पे हमारा बफर है 80 कैरेक्टर्स का, तो वो होगा इंट एन। एन मतलब क्या है, इसका मैक्सिमम कितना कैरेक्टर्स रीड करना है, -1। अगर आप लिखोगे यहाँ पे 80 कैरेक्टर्स तो एफ गेट एस केवल 79 कैरेक्टर्स रीड करेगा और एक लास्ट कैरेक्टर पे नल अपेंड करेगा। लास्ट पैरामीटर है स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी सोर्स ऑफ इनपुट या आउटपुट। एफ गेट एस इनपुट ले रहा है तब ये आइदर स्टैंडर्ड इन होगा अगर आप कीबोर्ड से रीड कर रहे हो जैसे पिछले प्रोग्राम में किया था हमने, या फाइल का पॉइंटर होगा अगर हम फाइल से रीड कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एफ गेट एस जब एंड ऑफ द फाइल एनकाउंटर करेगा और या कोई एरर होगा तब नल वैल्यू रिटर्न करेगा। नल वैल्यू मतलब आपका एंड ऑफ द फाइल रीच कर दिया आपने, या आपका कुछ एरर हो गया रीडिंग में। तो जैसे ही रीड होगा इस पर्टिकुलर एफ गेट एस क्या रिटर्न करेगा, पॉइंटर टाइप ऑफ डेटा रिटर्न करेगा, यानी इसका एड्रेस एफ गेट एस रिटर्न करेगा। अब देखिए आपको एफ पुटेस क्या कर रहा है। एफ पुटेस में केवल 2 ही पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है सोर्स ऑफ द टेक्स्ट। तो हमारा सोर्स ऑफ द टेक्स्ट एक पॉइंटर टाइप ऑफ कैरेक्टर डेटा हो सकता है, क्योंकि बफर एक फिक्स्ड पॉइंटर है इसलिए कैर स्टार बफर है। दूसरा पैरामीटर हो सकता है फाइल स्ट्रीम, यानी आउटपुट डेस्टिनेशन या आउटपुट सोर्स। आउटपुट सोर्स ऑफ आउटपुट क्या है, स्टैंडर्ड आउट हो सकता है, स्क्रीन, या फाइल पॉइंटर हो सकता है जो एक फाइल रिप्रेजेंट कर रहा है या जो एक फाइल नेम रिप्रेजेंट करेगा। अब क्या करेगा एफ गेट एस, एफ पुट एस क्या करेगा, अगर कोई एरर आ गया लिखते समय तब एंड ऑफ द फाइल यानी जनरली -1 वो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर सक्सेसफुल राइटिंग होगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लास्ट फंक्शन है जो एफ ई ओ एफ, इसको हमने सबसे पहले यूज किया था। एफ ई ओ एफ ये बताएगा कि क्या स्ट्रीम में डेटा रीडिंग कंप्लीट हो गया या नहीं। जब हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, अगर हम विंडोज पे टाइप कर रहे हैं, Ctrl+D टाइप करेंगे तो एफ ई ओ एफ कोई वैल्यू रिटर्न करेगा जो जनरली -1 होगा। तब क्या होगा, तब ये कहेगा कि हमने एंड ऑफ द डेटा स्ट्रीम रीच कर दिया। या अगर आप फाइल से रीड कर रहे हो, एंड ऑफ द फाइल जो मार्कर होगा तब एफ ई ओ एफ को पता चल जाएगा और तब वो वैल्यू लेके फाइल रीडिंग को आप हॉल्ट कर सकते हो। एफ ई ओ एफ द्वारा आपको ये पता चल रहा है कि क्या अभी आप डेटा रीड कर रहे हो, अभी रीड करना है या नहीं करना है।
अगर एफ यू एफ 0 रिटर्न कर दिया तब आप कंटिन्यू रीड करते जा सकते हैं। अगर एफ यू एफ कोई दूसरा वैल्यू रीड कर दिया, इसका मतलब एंड ऑफ द फाइल हमने रीच करा दिया। तो ये था आपको कैसे लाइन बाय लाइन फाइल से रीड करें, और कॉमनली यूज्ड प्रोटोटाइप्स इन फाइल्स के बारे में, एफ गेट एस, एफ पुट एस और एफ यू एफ के बारे में हमने थोड़ा आइडिया देने की कोशिश की।